जय हिंद। इनोवेटर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का एक्सरसाइज 18 एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम एंड ए पॉलीगन। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग ट्रेपेजियम होता क्या है। ठीक है, जब हम लोग बात करने लग जाते हैं ट्रेपेजियम के तो उसका फिगर कुछ ऐसा होता है। ए बी सी और डी, मतलब ये साइड सी डी और ए बी आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा, और डी ए और सी बी ये दोनों आपस में नॉन पैरेलल होगा। ठीक है, ये इसका दो कंडीशन बनता है। एक तो तब जब ये दोनों साइड आपस में इक्वल हो, ये साइड और ये साइड दोनों आपस में इक्वल हो। ठीक है, ये दोनों साइड आपस में क्या होता है, पैरेलल होता है। क्या होता है, दोनों आपस में पैरेलल होता है। कौन कौन सा पैरेलल होता है तो हम देख लेते हैं। डी सी और ए बी क्या होगा, पैरेलल होगा। और क्या होगा, डी ए और बी सी ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा दोनों का लेंथ। तो ये कहलाएगा एक ट्रेपेजियम। क्या कहलाएगा, एक ट्रेपेजियम। और ये ट्रेपेजियम की हाइट होती है। और अगर इसका नाम एल और एम दे दे तो हम कह सकते हैं डी एल इक्वल टू सी एम, है ना, इक्वल टू हाइट। ठीक है, अगर हम लोग इसकी एरिया की बात करने लग जाते हैं, एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम, तो क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ठीक है, एक सेम फिगर बनता है। ये तो बात हो गया ट्रेपेजियम का, है ना, ये क्या हो गया, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम, ठीक है। दूसरा होता है आइसोस्केल्स। आइसो ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम तो इसका क्या होता है, दोनों नॉन पैरेलल साइड जो है वो आपस में अनइक्वल होता है। इसका नाम अगर ए बी सी डी, तो यहाँ ये दोनों आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा, बट ये दोनों साइड जो है ये आपस में अनइक्वल होगा। तो इसका और एक फिगर ड्रा हो सकता है, जैसे हम लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, जब इसका दो अपोजिट साइड नॉन पैरेलल साइड क्या होगा, अनइक्वल होगा, तो उसके बाद जो फिगर ड्रा होता है उसको बोलते हैं आइसोसेल्स ट्रेपेजियम। आई होप कि इतनी बातें आपको समझ में आ गई हो। ठीक है, अब हम लोग क्या करने चल रहे हैं कि कुछ क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 18 ए का, उसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, चलो इसको छापना है तो जल्दी से छाप लो। ठीक है, चलो तो हम लोग देखते हैं अब ट्रेपेजियम एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम हुज पैरेलल साइड्स आर 24 एंड 20 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 15 सेंटीमीटर। वेरी गुड। क्या कह रहा है, हुज पैरेलल साइड्स आर, क्वेश्चन नंबर 1 है ना। तो ये हमारा एक ट्रेपेजियम हो गया, ए बी सी डी। ठीक है, अब क्या कह रहा है, दोनों पैरेलल साइड, एक अगर 24 है तो दूसरा 20 है। चलो वेरी गुड। और इस दोनों के बीच का डिस्टेंस मतलब हाइट दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, तो इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया बराबर क्या बताया अभी हमने, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल, तो कितना हो जाएगा 44 इंटू 15। जब आप इसको कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 330, है ना, 22 इंटू 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम हुज पैरेलल साइड इज एंड डिस्टेंस। ये क्वेश्चन नंबर 2 एकदम आपके पहले क्वेश्चन जैसा है। आप इन क्वेश्चन को बनाइए। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 आप अपना बुक निकालिए और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कीजिए जल्दी। अगर आप जब कभी भी वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले आपके सामने एक कॉपी और पेन होना चाहिए, नहीं तो फिर ये सब देखने का कोई मतलब नहीं है ना। आई होप कि आपसे क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजी वे में, और बहुत बच्चे जो देख रहे होंगे उससे तो बिना किसी कलम के ऐसे ही कैलकुलेशन करके आंसर दे दिए होंगे, है ना।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द शेप ऑफ ए टॉप सरफेस ऑफ ए टेबल इज ट्रेपेजियम, वेरी गुड, इट्स पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर एंड 1.4 मीटर एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.9 मीटर। देखो क्या कह रहा है, आपके बुक के अंदर जो फिगर दिया हुआ है बस, है ना। अब ये 1 मीटर का है, इसके बीच का हाइट दे रखा है 0.9 मीटर और ये दे रखा है कितना 1.4 मीटर और इसका एरिया निकालने के लिए क्या दे रहा है, तो एरिया बराबर क्या होगा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल, तो ये हो जाएगा 2.4 इंटू 0.9 मीटर। ठीक है, तो आप इनको बना लेंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम इज 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ द लेंथ ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स आर 55 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल, तो एक साइड इसका कितना गिवन है 55 प्लस 35 दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है कितना, नहीं दिया हुआ है, हाइट ही तो फाइंड आउट करना है, इसीलिए एरिया दिया हुआ है 1080 इक्वल टू 1/2 इंटू 550819 इंटू हाइट। अब ये देखो ये यहाँ से 45 टाइम्स में कट रहा होगा, है ना। अब ये 245 से 1080 को करने लग रहे हैं 2 टाइम्स में 9081, अब कर लो 4 टाइम्स में, है ना 24, तो h जो हमारा निकल के आएगा वो आएगा 24 सेंटीमीटर। इस चीज में गिवन है यूनिट सेंटीमीटर, आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ए फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ ए ट्रेपेजियम, इट्स एरिया, वेरी गुड, एरिया यहाँ पे भी दे रखा है कितना 1586 सेंटीमीटर स्क्वायर, वेरी गुड, मीटर स्क्वायर, एंड द डिस्टेंस बिटवीन इट्स पैरेलल साइड इज, हाइट भी आपको गिवन है, ये तो एरिया हो गया, हाइट कितना गिवन है 26 मीटर और वन साइड दिया हुआ है, वन साइड दिया हुआ है, वन साइड कितना दिया हुआ है 84 मीटर, अदर साइड पूछ रहा है, अदर साइड पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू क्या होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल, तो एक साइड हमारा 84 है, दूसरा हमें नहीं पता है, तो x इंटू हाइट कितना है 26 और ये सबका वैल्यू दिया हुआ है कितना 1586 दिया हुआ है ना, तो ये यहां से कैंसिल हो जाएगा और हो जाएगा 13, क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा ना 13 86 इक्वल टू, अब इसको कर लो 84 इंटू 13 48290, ठीक है 1092 प्लस 13x, ठीक है। अब ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो माइनस में कितना 1586 1092, तो हो जाएगा 494 और ये 13 से कट रहा होगा 38 टाइम्स में, ठीक है। तो ये कितना 494 इक्वल टू 13x और ये 13 से कैंसिल हो रहा है कितने टाइम्स में 38 टाइम्स में, तो ये जो अदर साइड है ये कितना हो गया 38 मीटर, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई हो। चलो ठीक, जल्दी से छापो, ठीक है, वेरी गुड। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, एक बहुत ही अच्छा और मजेदार और इजी चैप्टर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम इज 405 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स पैरेलल साइड्स आर इन द रेशियो 4:5 एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 18 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द पैरेलल साइड्स। बहुत अच्छा, इसके पैरेलल साइड्स का रेशियो दिया हुआ है, रेशियो कैसे दिया हुआ है, तो कह रहा है एक नंबर जो है वो 4:5 में है, रेशियो क्या है 4:5, ठीक है, और एरिया जो दिया हुआ है वो 405 दिया हुआ है, तो क्या होगा 1/2 इंटू सम ऑफ, तो नहीं पता, तो 4x प्लस 5x इंटू हाइट, है ना, और हाइट दिया हुआ 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, वेरी गुड। तो अब ये क्या हो जाएगा 405 इक्वल टू 1/2 इंटू 9x इंटू 18, अब ये यहां से कट जा रहा होगा 9 टाइम्स में, ठीक है, 9 से ये कटेगा
45 टाइम्स में, और ये 9 से कटेगा 5 टाइम्स में, तो x का वैल्यू कितना आ गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया, तो 5 सेंटीमीटर। अब देखो एक साइड क्या हो जाएगा, 4 है तो x तो 20 और दूसरा हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। समझ में आया? ये था क्वेश्चन नंबर आपका 6 नंबर, है ना, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा था एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट इज 9 सेंटीमीटर इफ वन ऑफ इट्स पैरेलल साइड इज लॉन्गर देन द अदर बाय 6 सेंटीमीटर। चलो देखते हैं इस सवाल को। अगर हमारा एक साइड x हुआ तो अदर साइड क्या होगा। अगर वन साइड मान लेते हैं हम लोग x है, क्या है x, तो अदर साइड क्या होगा, फर्स्ट साइड से 6 बड़ा है तो x प्लस 6, यही ना, सेंटीमीटर। ठीक है, और कह रहा है हाइट जो है वो कितना है, 9 सेंटीमीटर है, और एरिया वो 180 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। तो आपको पता है एरिया बराबर क्या होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल। तो सम ऑफ पैरेलल यहाँ देख रहे हैं तो क्या दिख रहा है, 2x प्लस 6 इंटू हाइट, और हाइट कितना है 9। बहुत अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा 180 इक्वल टू 1/2 इंटू 2x प्लस 6 इंटू 9। आप इसको यहां से सीधा कर लो या फिर इसको गुना कर लो, ठीक है। आपका x का वैल्यू निकलेगा तो फिर उसमें 6 ऐड करके आप अदर साइड का लेंथ निकालोगे। चलो ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को। कह रहा है इन ए ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड वन ऑफ इट्स पैरेलल साइड इज ट्वाइस द अदर इफ द एरिया ऑफ द फील्ड इज फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस पैरेलल साइड्स इज 2 पैरेलल साइड्स 84 सेंटीमीटर। सेम सवाल है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। द लेंथ of the fence of a trapezium shaped field ABCD is 130 मीटर। ये एक अच्छा सवाल है, चलो देखते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 8 को। ये सारे के सारे क्वेश्चन RS अग्रवाल के हैं, एक्सरसाइज 18 क्लास 8, है ना। एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम एंड ए पॉलीगन, क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में फिगर ड्रॉ है, ए बी सी और डी गिवन है। आपके क्वेश्चन में क्या कह रहा है, BC इज 54 सेंटीमीटर, CD 19 मीटर, AD 42 मीटर। लेकिन अगर इस टोटल की लेंथ की बात करने लग रहे हैं, तो आपके सवाल में सबसे पहले ही दे दिया 130 मीटर। क्या दे दिया है, 130 मीटर। मतलब इस फिगर की जो पेरीमीटर है, लेंथ है, वो कितना है 130 मीटर। बहुत अच्छा, तो आपको पता है कि पेरीमीटर क्या होता है, वो तो एक टोटल लेंथ ही होता है किसी भी फिगर का। तो देख रहे हैं यहाँ पे 54, यहाँ पे 19, यहाँ 42, 6 प्लस 9 15, कैरी 1, 5 10 1 11, तो कितना बच जा रहा है 15। अब ये जो 15 बच रहा है वो कौन होगा, यही साइड तो होगा जो वहां की है। तो अब इसकी एरिया निकाल लेंगे, तो क्या होता है एरिया 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल, कितना हो जाएगा 96, और ये हमारा हाइट कितना 15, और ये 48 हो जाएगा। अब गुना कर लो कितना होता है ना, शायद 720 मीटर स्क्वायर ही होगा, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर ABCD। चलो हम फिगर आपको बता दे रहे हैं, ठीक है, ABCD, ठीक है। ये दिया हुआ है 40, ये दिया हुआ है 41, ये दिया हुआ है 16। अच्छा, पूछ क्या रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। चलो देखते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो फिगर दिख रहा है ये एक ट्रायंगल है। क्या है, एक ट्रायंगल है। तो अब ट्रायंगल में इसको अगर हम परपेंडिकुलर मानते हैं, इसको बेस, तो ये हमारा हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस हमारा कितना दिया हुआ है 41 गिवन है ना। तो अब ये बताइए हाइपोटेनस बराबर क्या होता है, h² बराबर p² प्लस b², और हमारे पास यहाँ p का वैल्यू पता ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा h² माइनस b², ठीक है। तो अब 41 का, तो 41 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 41 इंटू 41, ठीक है, और 40 का 1600, तो कितना आया 81, और 81 किसका, तो 9 का। तो चलिए अब आपके पास हाइट भी आ गया, दोनों पैरेलल साइड भी है। तो अब जो एरिया निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 56
इंटू 9, फिर ये कट जाएगा 28 से, फिर कर लो 9 8 जा कैरी 7, 9 2 जा 18, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, छापिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है द पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड इट्स नॉन पैरेलल साइड। सर जैसा कि अभी हमने बताया था, कोई फिगर जिसका नॉन पैरेलल साइड क्या होगा, अनइक्वल होगा, तो वो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है एक ट्रेपेजियम है, ठीक है, नाम भी दे दीजिए, अच्छा लगेगा फिगर को। चलिए, एक 20 सेंटीमीटर है तो दूसरा 10 सेंटीमीटर। नॉन पैरेलल साइड्स बोथ इक्वल बीइंग 13 सेंटीमीटर, बोथ इक्वल 13 सेंटीमीटर, है ना, दोनों आपस में इक्वल है और 13 सेंटीमीटर, ये भी 13 सेंटीमीटर और ये भी 13 सेंटीमीटर। तो ये हमारा हाइट होगा ना, ये हमारा हाइट होगा। चलो एक फिगर ऐसा लाइन ड्रॉ करते हैं, इमेजिनरी लाइन। तो अब देखो ये वाला एक फिगर ड्रॉ हो रहा होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 10 है तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, ये भी 10 हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ जो बचा वो 10 हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ, फिर ये यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो ये इसके बराबर है तो ये भी 13 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। तो अब ये देखो एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, इस ट्रायंगल का निकालेंगे हम लोग एरिया। तो एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो वही हीरोज फार्मूला, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 36/2, तो ये कितना हो जाएगा 18। तो एक तो हो गया 18, 5 इंटू 8, यही ना, 5 इंटू 8 इंटू 8। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 3, फिर 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 2। तो यहाँ से तो 3 हमारा बाहर आ जाएगा। चलो ठीक है, यहाँ 2 5 है तो हमारा 5 भी बाहर आ जाएगा। और फिर इसको देखो क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, तो एक 2 यहाँ से, एक 2 यहाँ से, है ना। क्या हो जाएगा, ये 3 यहाँ से, इस दोनों का 5, एक 5, अब इस दोनों का एक 2 और इस दोनों का एक 2, तो कितना हो जाएगा 15, 15 2 जा 60, ठीक 60 हो गया एरिया हमारा। एरिया किस में, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो अब अगर हम इसकी एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और हमारा एरिया कितना आया 60, 1/2 इंटू बेस कितना है 10, हाइट कितना है नहीं पता, तो ये कट जाएगा 5 से और 5 कट जाएगा 12 से। तो हमारा जो हाइट है वो हाइट आ गया कितना 12 सेंटीमीटर। अब ये इस h का वैल्यू आ गया 12 सेंटीमीटर। अब अगर हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम करने लगे, मतलब एरिया ऑफ ABCD, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल 20 + 10 30 इंटू 12 जो कि हाइट है हमारा, तो ये हो जाएगा 15 से, तो ये हो जाएगा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया। तो चलो क्वेश्चन नंबर 12 एकदम से सेम क्वेश्चन है, जल्दी से इसे सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 12 एकदम से सेम सवाल है, जल्दी से इसे सॉल्व करो, और आप सॉल्व कर लोगे बहुत अच्छे से, बस बारीकी से चीजों को देखना है, समझना है और काम करना है, ठीक है। चलो अगला चैप्टर हम लोग लेके आएंगे 18B, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट।